भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार के भाई की झारखंड में हत्या कर दी जाती है। दो कार सवार रास्ते से 20 फीट हट के उनके भाई को टक्कर मारते हैं और उनकी भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अभी तक अपराधियों पर कार्रवाई तक नहीं की जाती। और उसके बाद उस गाड़ी को छुड़ाने गए, वहां पर चंदन चंद्रवंशी नाम का एक नेता, जो झामुमो का नेता है, वो पिस्टल लहराता है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी की फुटेज जो है वो वायरल होती है, लेकिन झारखंड पुलिस जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए, देवघर का ये मामला है और वहां के जो थाने के एसएचओ हैं राजीव कुमार, उनका कहना है कि जांच हो रहा है, जांच पड़ताल जारी है। कब तक जांच होगा? 1-2 साल? कितने सालों तक जांच होता है? जबकि अपराधी वहीं अपने घर में रह रहे हैं, चौक चौराहे पर जाकर सिगरेट, पानी, चाय पी रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारा वर्चस्व कितना बड़ा है। चंदन चंद्रवंशी, याद कर लीजिए, चंदन चंद्रवंशी ने वहां पर पिस्टल लहराया था। और जो अपराधी हैं राहुल चंद्रवंशी, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और किसी व्यक्ति को कुचल देते हैं। ये एक साजिश के तहत हुआ, क्योंकि सड़क से लगभग 20 से 25 फीट की दूरी पर आशुतोष कुमार के भाई खड़े थे और उन्हें जाकर ठोकर मारी जाती है, उन्हें जाकर धक्का मारा जाता है, एक साजिश के तहत। क्योंकि आशुतोष कुमार गए थे झारखंड में एक बार और उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। उस समय हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। लेकिन उन्हें क्या पता थी कि एक ऐसी सरकार है जिसके लिए हम मदद करेंगे, जिसको हम आज उससे मदद मांग रहे हैं तो वो पीछे हट रही है। आशुतोष कुमार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो अभी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके दरवाजे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि जो भाजपा केंद्र में बैठी हुई है, वो भाजपा अपने नेता को न्याय नहीं दिला पा रही है। जिसकी बिहार में सरकार है, जिसके बिहार में गृह मंत्री हैं, उसके केंद्र में गृह मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बिहार से आते हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के नेता को न्याय नहीं दिला पाते। उनके पार्टी के नेता अपने भाई के हत्यारों को ढूंढवाने के लिए लगे हुए हैं। श्राद्ध क्रम होने वाला है, 21 तारीख को श्राद्ध है और 23 तारीख को आशुतोष कुमार ने कहा है कि हम देवघर जाएंगे, वहां पर बैठेंगे। और अगर है, ठीक है, अगर सबको इजाजत है तो हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी वहां पर जाकर दिखाएंगे कि कितने बंदूक है हमारे पास। 1000 से 2000 बंदूक लेकर वहां पहुंचेंगे हम भी। अगर चंदन चंद्रवंशी वहां पर अपने पिस्टल निकालकर लहरा सकता है और एसएचओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी, तो फिर हमें भी इजाजत दी जाए, हम भी वहां पर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पार्टी के नेताओं को इस तरीके से छोड़ देती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी कुछ कर ले तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी सरकार है बिहार में, विपक्ष में झारखंड में ये है। क्या भाजपा के किसी भी नेता ने ये कहा? गोंडा सांसद ने तो बाकायदा लिख दिया कि एक नए गुंडा का जो है वो जन्म हुआ है, ये जो चंदन चंद्रवंशी है। लेकिन क्यों नहीं वहां की भाजपा के जो विधायक हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों नहीं वहां के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? अरे आपके पार्टी के नेता हैं आशुतोष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं मिला क्या आशुतोष कुमार से? शामिल हुए आशुतोष कुमार, चुनाव तक आपने नहीं लड़ाया और वो व्यक्ति हर सीट पर जाकर आपके कैंडिडेट के लिए, आपके उम्मीदवार के लिए वोट तक मांगा है। आप उसके दरवाजे पर जा रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं,
लेकिन क्या यहां से किसी ने हेमंत सोरेन को कॉल करके कहा कि आप इसकी जांच करवाइए? एक अकेला समाज को लेकर चल रहा था जिसका नाम था आशुतोष कुमार, और आज पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। खड़ा कौन नहीं है? तो उसकी वो पार्टी जिस पार्टी में उसने हाल में ही सदस्यता ली थी। घटना के कई दिन बीत गए हैं, अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। घटना जिस दिन हुई है उसकी तारीख बदल दी गई थी, लेकिन फिर भी यहां की सरकार जो है वो अपने पार्टी के नेता को न्याय दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बस जा रही है। ये हाल की तस्वीर है जब ये विजय सिन्हा जो हैं वो गए हुए थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि बाकायदा आशुतोष कुमार ने खुद डाला है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी ने इस दुख की घड़ी में हमारे परिवार का ढाढ़स दिलाया। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से इस घटना को लेकर बात करने तथा सभी हत्यारों को कार्रवाई करने और हमारे भाई आलोक कुमार को न्याय दिलाने की मांग करने का आश्वासन दिया है। क्यों नहीं आपने उसी वक्त आपने हेमंत सोरेन को कॉल कर दिया? क्यों नहीं? आशुतोष कुमार के घर से ही क्यों नहीं कॉल कर दिया हेमंत सोरेन को, या फिर झारखंड पुलिस को? झारखंड में प्रशासनिक वहां पर डीजीपी होंगे ना। बिहार के उप मुख्यमंत्री अगर झारखंड के डीजीपी को कॉल करेंगे, क्या डीजीपी आपकी बात नहीं सुनेंगे? केंद्र में आपकी सरकार है ना। कहां है नित्यानंद राय? क्यों नहीं अपने पार्टी के नेता को न्याय दिला रहे हैं? पार्टी ऐसे मजबूत होती है। आलोक कुमार की आज हत्या हुई है, कल को बिहार के किसी भी व्यक्ति की झारखंड में हत्या हो जाएगी और कोई नहीं बोल पाएगा। उसे मासूम घोषित कर दिया जा रहा है। शराब के नशे में है, मासूम है। सड़क से 20 फीट हटके किसी को चढ़ा दे रहा है, किसी के ऊपर गाड़ी, वो मासूम है। उसका जो रिश्तेदार है, जो चंद्रवंशी है, वो जाता है अपनी गाड़ी छुड़ाने और पिस्टल लहराता है, वहां के गार्ड को मारता है। ये मासूमियत है? किस बात की मासूमियत? और ये है बिहार, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दिला पाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।